सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आज बच्चों हम बहुत ही इम्पोर्टेंट दो टॉपिक्स अभी हमारे एंडिंग में बचे हुए हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन और इसी का एप्लीकेशन बेस्ड दूसरा टॉपिक है डीरेंजमेंट। ये दोनों टॉपिक्स बच्चों जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। तो आई होप ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे और मैं भी मेरा खुद का ऐसे ट्राई रखूँगा कि आपको बहुत डिटेल में इसे मैं आपको समझा सकूँ। तो सबसे पहले बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन समझने के लिए हमें सेट थ्योरी में कुछ हम फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी या यूनियन के लिए, तो उसको थोड़ा हमें रिवाइज करना पड़ेगा और थोड़े कुछ नए अप्रोच से उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो सपोज वी आर हैविंग टू सेट्स, set A and set B and they are intersecting each other। यहाँ पे A यूनियन B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, दिस फॉर्मूला ऑलरेडी यू नो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। बच्चों इस बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूला से जो आपको बहुत अच्छी तरीके से नोन है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कैलकुलेट करते समय मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिया हूँ, मतलब पूरे ए के एलिमेंट मैं काउंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ के एलिमेंट्स बच्चों एक बार काउंट हो चुके जब मैंने ए के एलिमेंट्स काउंट किया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मैं काउंट जब कर रहा हूं तो एग्जैक्टली बी के एलिमेंट काउंट हो रहे हैं और ये जो कॉमन एलिमेंट का जो सेट है ये एक बार और काउंट हो रहा है, माने ये सेट 2 टाइम्स इसमें काउंट हो रहा है। तो इसलिए ये 1 ही टाइम काउंट होना चाहिए, इसलिए इसको मुझे 1 टाइम क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मुझे 1 टाइम सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब एक्चुअली I will get the number of elements in A union B। तो यहाँ तक मैं बच्चों सम किया हूँ और यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट किया हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ये जो मैं किया हूँ इसे कहा जाता है इंक्लूजन और ये जो सब्ट्रैक्ट किया हूँ इसे कहा जाता है एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जिसमें हमें ऑल्टरनेटली इंक्लूड एक्सक्लूड ऐसे करना पड़ेगा। कुछ चीजें और इस फॉर्मूला में ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहां अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को A1 लिख दूं और B को B1 लिख दूं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2। यहां बच्चों मैं ऐसा जानबूझ के इसलिए लिखा हूं कि अगर आपके पास में 2 सेट्स गिवन है A1 एंड A2, देन पहले आपको दोनों में से कोई एक चॉइस करके उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम करना है। यहां वो क्लियर दिख रहा है। यहां बच्चों 2 टर्म्स है, अगर मैं 2 सेट्स में से A1 और A2 में से कोई एक सेट चॉइस करूं तो उसके चॉइस करने के मेरे पास में 2C 1 वे होंगे जिसका आंसर आएगा 2। और यहां आप एग्जैक्टली देख रहे हो कि बरोबर 2 टर्म्स है। यहां मैं 2 चॉइस कर रहा हूं एक्सक्लूजन के लिए, ये हो गया इंक्लूजन। यहां एक्सक्लूजन के लिए मैं दोनों के दोनों चॉइस कर रहा हूं, तो ये चॉइस हो सकते हैं 2C 2 वे से। ये कितने वे से चॉइस हो सकता है, 2C 2 वे से, दैट इक्वल्स टू 1। तो यहां एग्जैक्टली 2 टर्म्स बन रही है, यहां एग्जैक्टली एक टर्म बन रही है। इसे मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2। वैसे तो यहाँ समेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली एक एलिमेंट है, यहाँ दोनों का सम है, लेकिन फॉर्मूला हम जब आगे और बढ़ाएंगे तो ये समेशन हमें यूज करना पड़ेगा। इसमें एग्जैक्टली 2C 1 टर्म्स रहेंगी और इसमें एग्जैक्टली 2C 2 दैट इज एग्जैक्टली 1 टर्म रहेंगी। इसको
थोड़ा और क्लियर करने के लिए बच्चों हम 3 सेट्स लेते हैं। यहाँ एक सेट के लिए 2 सेट्स के लिए आपका ये हो चुका है। अब 3 सेट्स जब मैं लूँगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, this formula is number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in C intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C। ये इजीली आप बच्चों समझ सकते हो। जब मैं A के एलिमेंट लूँगा, जब मैं B के एलिमेंट लूँगा, जब मैं C के एलिमेंट लूँगा, तो A के एलिमेंट में ये कॉमन सेक्शन ऑलरेडी काउंट हो चुका है। B जब काउंट करूँगा तब फिर से ये काउंट हो रहा है। C जब काउंट करूँगा तो ये था C जब काउंट करूँगा तब ये भी काउंट हो रहा है और ये भी काउंट हो रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में ये वाला काउंट हो चुका है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में ये वाला काउंट हो चुका है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी में ये वाला काउंट हो चुका है। माने ये 2-2 बार सब काउंट हो रहे हैं, तो इनको एक एक बार मैंने क्या कर लिया, एक्सक्लूड कर लिया। लेकिन एक एक बार सब्ट्रैक्ट करते समय ये जो कॉमन रीजन था बीच वाला, ये 3 बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है। माने जितनी बार वो ऐड हो रहा था उतनी बार वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसीलिए 1 टाइम मैंने इसको क्या कर लिया, इन तीनों के इंटरसेक्शन को, माने इस कॉमन रीजन को 1 टाइम मैंने ऐड कर लिया। तो ये तो सब बच्चों हम सेट चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। हमें अभी थोड़ा अलग तरीके से इस सेम फॉर्मूला को ट्रीट करना है, समझना है, ताकि न्यूमेरिकल्स में हम इसका प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन कर पाए। तो यहाँ बच्चों एक एक के यहाँ आपको 3 टर्म्स दिख रही है। माने जहां मैं सिंगल सेट चॉइस किया हूं, तो इन तीनों को मिला के आप लिख सकते हो समेशन। अब बच्चों ऐसे मैं ए बी सी लिया हूं, अगर ए बी सी की जगह मैं A1 A2 A3 ऐसे इसको मेंशन कर लूं, तो यहाँ A1 बनेगा, यहाँ A2, यहाँ A3, यहाँ A1 इंटरसेक्शन A2, यहाँ A2 इंटरसेक्शन A3 और यहाँ बनेगा A3 इंटरसेक्शन A1, यहाँ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 बनेगा। अब इन तीनों टर्म्स को मिला के मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI, वेयर I इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग ऑन 3। माने I कैन टेक वैल्यूज 1 2 3। इसका ये समेशन है। ये हो गया इंक्लूजन। इन तीनों टर्म से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ तो ये एक्चुअली तीनों का सम बनेगा। तो इस सम को लिख सकता हूँ मैं समेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इंटरसेक्शन AJ, वेयर I इज नॉट इक्वल्स टू J। यहाँ I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 3 हो सकता है, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 3। ऐसे आप अलग अलग तरीके से इसको देख सकते हो। तो एग्जैक्टली बराबर आपकी 3 टर्म्स यहाँ पे बन जाएगी। फिर आता है इंक्लूजन अगेन, तो प्लस साइन, दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। यहाँ वैसे समेशन लिखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज देयर इज ओनली 1 टर्म। अब यहाँ एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, समेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI, तो यहाँ AI मीन्स इन तीनों में से कोई एक, तो तीनों में से कोई एक चॉइस करने के कितने वे हो जाएंगे, 3C1 वे हो जाएंगे, माने 3। तो देखो बच्चों यहाँ पे बरोबर कितनी टर्म्स दिख रही है आपको, 3 टर्म्स दिख रही है। ये ठीक से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इससे रिलेटेड, माने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये बहुत अच्छी तरीके से समझो बच्चों, क्योंकि यही आपको शॉर्ट ट्रिक देगा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। फिर यहाँ 3 सेट्स में से मैं 2 सेट्स, कोई भी 2 सेट्स चॉइस कर रहा हूं, तो कोई भी 2 सेट्स चॉइस करने के 3C2 वेज हो गए। 3C2 मीन्स अगेन 3C1, आंसर इज कमिंग अगेन 3। तो यहां पर भी देखो बच्चों एग्जैक्टली 3 टर्म्स हमें दिख रही है।
और यहां हम इंक्लूजन करने जा रहे हैं, तो यहां मैं एग्जैक्टली 3 सेट्स चॉइस कर रहा हूं और गिवन सेट्स भी कितने थे मेरे पास में, 3 थे। तो दिस कैन बी डन इन 3C3 वेज, दैट इज 1 वे। तो यहां मुझे एग्जैक्टली एक टर्म मिल रही है। तो यहां 3 टर्म, यहां 3 टर्म, टोटल 6 टर्म्स हो गई और ये एक टर्म, माने ऐसी टोटल 7 टर्म्स यहां पे हो रही है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 3 इंक्लूजन की हो गई। यहाँ माइनस साइन अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये तीनों मिला के टर्म्स जो बनती है वो एक्सक्लूजन की हो गई और यहाँ फिर से इंक्लूजन का टर्म हो गया। यहाँ एक चीज ध्यान में रहे बच्चों, इंक्लूजन, फर्स्ट इंक्लूजन, देन देयर इज एक्सक्लूजन, देन देयर इज अगेन इंक्लूजन। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाए तो ये ऑल्टरनेटली होते जाएगा। अब इसको थोड़ा जनरलाइज करके देखते हैं। तो जनरलाइज करते समय यहां मैं अब n सेट्स ले लेता हूं। तो सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन यूनियन AN, ऐसे n सेट्स है मेरे पास में। तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 प्लस सो ऑन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AN, ऐसे कुछ बनेगा। माने इतनी टर्म्स बनेगी जो रहेगी एक्सक्लूजन की। फिर बनेगा बच्चों माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A3। ऐसे A1 के साथ जितना पॉसिबिलिटी होती है AN तक की वो करूंगा मैं, फिर A2 के साथ करूंगा ऐसे ही, फिर A3 के साथ करूंगा। तो ये लिखना बच्चों अब पूरा का पूरा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बनेंगे। कितने एग्जैक्टली बनेंगे वो हम जज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पहले A1 के साथ मैंने सब सजा दिया A2 से लेके AN तक, फिर ऐसा ही मैं A2 के साथ करूंगा। A2 के साथ लेते समय मैं A3 से सजाऊंगा, क्योंकि A2 A1 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। फिर A3 के साथ सजाऊंगा। ऐसे ही करते करते मैं AN तक पहुंचूंगा। तो ऐसे एक्सक्लूजन की यहाँ बहुत सारी टर्म्स बनेगी। यहाँ माइनस साइन लिख देता हूं, ठीक है। फिर 3 का आएगा वो इंक्लूजन होगा, फिर 4 का आएगा वो एक्सक्लूजन होगा। तो ये सब लिखना अब थोड़ा सा टेडियस टास्क हो गया। तो इसे लिखने के लिए हम एक स्टैंडर्ड वे यूज करते हैं। तो पहले आप जानते हो कि सिंगल सिंगल सेट आपको चॉइस करना है, माने n गिवन सेट्स है उसमें से आपको कोई भी एक सेट चॉइस करना है और फिर उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स का समेशन करना है। तो दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI। यहां बच्चों आप टोटल n में से कितने सिलेक्ट कर रहे हो, 1। तो NC1 टर्म्स यहां पे रहेगी, माने यहां पे रहेगी कितनी टर्म्स, n टर्म्स रहेगी। ये हो गया इंक्लूजन। माइनस एक्सक्लूजन करोगे। अब एक्सक्लूजन किसका करोगे, 2 सेट्स का। तो 2 सेट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इंटरसेक्शन AJ लिख लेते हैं। AI इंटरसेक्शन AJ में I इज नॉट इक्वल टू J है। यहां जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सब इस लिस्ट में, इस समेशन में आ जाएंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, एक्सक्लूजन हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी की है। और यहां आप टोटल जो आपको n गिवन सेट्स थे उनमें से आप कोई भी 2 चॉइस कर रहे हो, तो दैट कैन बी डन इन NC2 वेज। तो यहां NC2 टर्म्स रहेगी, माने ये कितने बनेंगे, ऐसे NC2 बनेंगे और सबके सामने माइनस साइन रहेगा। दिस माइनस इज टेकन कॉमन एंड देन देयर विल रिमेन प्लस साइन बिटवीन ईच एंड इट्स व्हाई दिस समेशन इज रिटन। देन नेक्स्ट आता है फिर से इंक्लूजन। अब मुझे 3 लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK। यहां बच्चों देखो इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, फिर अल्टरनेटली इंक्लूजन। यहां मैं n में से 3 सेट्स चॉइस कर रहा हूं, तो दैट कैन बी डन इन
NC3 वेज, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी, NC3 टर्म्स रहेगी। इंक्लूजन हो गया, फिर मैं एक्सक्लूजन करूंगा 4 का, और ऐसे करते 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 आगे चलते जाऊंगा। अब मेरे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एंड की टर्म जो रहेगी, सबसे लास्ट टर्म जो रहेगी, उसके सामने साइन कौन सा रहेगा, प्लस साइन रहेगा या माइनस साइन रहेगा। तो यहां बच्चों एक चीज आप समझ लो, जब हमने दो सेट्स का यूनियन किया था तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी था। दो सेट के लिए इट इज एंडिंग विथ माइनस साइन। 3 सेट्स का जब हमने किया था ए यूनियन बी यूनियन सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब 3 थे सेट्स, दिस इज एंडिंग विथ प्लस साइन। 4 रहेंगे तो माइनस साइन, 2 थे तो माइनस साइन, 4 है तो माइनस साइन, 3 थे तो प्लस साइन, 5 रहेंगे तो प्लस साइन। माने जब कभी ऑड नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास में रहेंगे तब इट इज एंडिंग विथ प्लस साइन, और जब कभी हमारे पास में इवन नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे तो इट विल एंड विथ माइनस साइन। मींस एंडिंग में यहां कौन सा साइन आएगा वो डिपेंड करता है कि n ऑड है या इवन है। माने आप जो नंबर ऑफ सेट्स n ले रहे हो, यहाँ पे टोटल मैंने n सेट्स लिया, तो यहाँ जो साइन आएगा एंड में वो नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन वेदर n इज ऑड या इवन। लेकिन ध्यान रहे, जब ऑड था तब प्लस साइन के साथ एंड हो रहा है, और जब इवन है तब माइनस साइन के साथ एंड हो रहा है। तब मैं यहां ऐसे लिख लेता हूं प्लस -1 टू द पावर n-1। यहां देखो बच्चों, n जब ऑड रहेगा तब ऑड -1 इवन बन जाएगा, और -1 का पावर इवन माने प्लस बन जाएगा, तो अपने आप यहां प्लस साइन आ जाएगा। और जब n इवन रहेगा तो इवन -1 माने एक ऑड नंबर बनेगा, और -1 का पावर जब ऑड रहेगा तब अपने आप यहाँ पे साइन माइनस बन जाएगा। माने जब भी इवन नंबर रहेगा n तब साइन माइनस बन जाएगा अपने आप, और जब भी n ऑड रहेगा तब साइन यहाँ पे अपने आप प्लस बन जाएगा, दिस वे। और फिर आएगा, अब समेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट टर्म है और वो सिंगल होती है, आप जानते हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन AN। यहां इस सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, टोटल मेरे पास में n सेट्स थे, मैं n में से n टोटल क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पे नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, NCN दैट इज 1। तो यहां मेरे पास कितनी टर्म्स बनेगी, एक टर्म बनेगी। तो यहां सेट्स में हमने ये समेशन वाला रोल कुछ नहीं था सेट्स चैप्टर में जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़े थे, लेकिन यहां बच्चों यही आपको ये दो चीज बहुत क्लियर होना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को कम समय में करना चाहते हो, प्रॉपर तरीके से समझ के प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का एप्लीकेशन अगर आप किसी न्यूमेरिकल में करना चाहते हो, तो ये पैटर्न आपको ठीक से जज करना अलॉन्ग विद द साइन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह रखता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों इसके हम अभी डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वेरी बेसिक क्वेश्चन बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं लिया हूं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 2, 3 और 5। यहां बच्चों एक चीज आपको समझना है, एटलीस्ट 2, 3 और 5 का मीनिंग क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 यूनियन 3 यूनियन 5। मतलब वो इंटीजर 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है या 2 और 3 से डिविजिबल है
या 2 और 5 से डिविजिबल है, या 3 और 5 से डिविजिबल है, या 2, 3 और 5 से, तीनों से डिविजिबल है। एटलीस्ट यहां लिखा है, तो जब भी एटलीस्ट होता है तब आपको समझना ये पड़ेगा कि ये किसी एक से डिविजिबल है, तीनों में से किसी 2 से डिविजिबल है, या तीनों के तीनों से भी डिविजिबल है। तो जब भी ऐसे कुछ होता है तो वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 यूनियन 3 यूनियन 5। यहाँ एक्चुअली मैंने सेट के नाम देना चाहिए था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम यहाँ पे 3 सेट्स ले लेते हैं। तो लेट सेट ए, the number is divisible by 2। सेट B ले लेते हैं, the number is divisible by 3। और सेट C ले लेते हैं, the number is divisible by 5। अब therefore required number of integers जो हमें निकालना है, तो वो क्या है, एटलीस्ट इन तीनों में से किसी से डिविजिबल होना चाहिए। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमें निकालना है। अब बच्चों वो पूरा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो क्या फॉर्मूला हम पढ़े थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंक्लूजन, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। ये क्यों कर रहे हैं हम, ये हम सेट थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का मीनिंग क्या हो गया, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब 1 से लेके 1000 तक, इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 1000, कितने नंबर्स 2 से डिविजिबल रहेंगे, तो दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैं एक्चुअली 1000 को 2 से डिवाइड करूंगा और उसका इंटीग्रल पार्ट लूंगा। यहाँ एक्चुअली 1000 2 से डिविजिबल है, तो ऐसे 500 क्लियर नंबर बनेंगे। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मींस द नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे सभी इंटीजर्स हम खोजना चाहते हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो टोटल हमारे पास में 1000 इंटीजर्स है। आप 1000 को 3 से डिवाइड करो। अब यहाँ बच्चों 1000 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माने इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस डिवीजन वी विल टेक आउट। वैसे ही सी के लिए तो ये बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5 माइनस यहाँ ए एंड बी माने द नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, बोथ 2 एंड 3 बोथ। तो 2 एंड 3 बोथ माने द नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। तो यहाँ आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ बी एंड सी दैट इज द नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ मीन्स द नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 15। तो यहाँ आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 15 माइनस सी एंड ए द नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 5 एंड 2 दैट इज नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 10। तो यहाँ आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 10 प्लस लास्ट में नंबर दैट नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3 एज वेल एज 5 मीन्स दैट नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 2 3 जा 6 5 जा 30। तो यहाँ आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 30। अगर मैं 1000 को 2 से डिवाइड करूं तो 1000 को 2 से डिवाइड करने के बाद में आंसर आएगा बच्चों 500। तो 500 एक इंटीजर है तो आंसर विल कम 500। अगर मैं 1000 को 3 से डिवाइड करूं तो यहाँ मेरा आंसर आएगा 333 पॉइंट समथिंग। तो 333 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट है 333। अगर मैं 1000 को 5 से डिवाइड करूं तो यहाँ आएगा 200। ठीक है,
200 का इंटीग्रल, खुद इंटीजर है ये तो इंटीग्रल बार 200 ही होगा इसका। अगर मैं 1000 को 6 से डिवाइड करूं, ठीक है ना, इफ 1000 इज डिवाइडेड बाय 6, तो यहां माइनस, अब बच्चों 1000 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे 166 पॉइंट समथिंग विल कम, दैट इज 166 पॉइंट समथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 166 माइनस। अगर मैं 1000 को 15 से डिवाइड करूं तो 15 6 66 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर विल कम 66, यहाँ बनेगा एग्जैक्टली 100, और यहाँ जब मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो 0 0 तो कैंसिल होगा, माने 100 डिवाइडेड बाय 3 माने 33 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हियर इट विल कम 33। तो इनको सबको सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर बनता है, आंसर इज कमिंग 734। इसको बच्चों आप ठीक से देख लेना, 734। तो इस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट किया है। अब यहां मैंने एक्चुअल पूरा जो फॉर्मूला था उसको पूरा लिखा, और उसको क्या कहते हैं, हर एक वैल्यू को ऑब्टेन करके फिर मैंने इस न्यूमेरिकल को क्रैक किया। ये क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 and 5। नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 and 5 बोला है, तो आप क्या करोगे, टोटल 1000 नंबर है आपके पास में, आपने डिविजिबल बाय, एटलीस्ट डिविजिबल बाय 1 of the 3 निकाला है, वो आया आंसर आपका 735। तो आप 1000 में से 735 क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो यू विल गेट दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ द 3 नंबर्स 2, 3 and 5। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इस क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया। अब इसी क्वेश्चन को सपोज अगर मैं समेशन वाले मेथड से करना चाहूं, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ A1 कंसीडर कर लेता हूं। यहाँ बच्चों डिफरेंट नहीं दिखना चाहिए, इसीलिए ये सब लेना पड़ रहा है, A3 कर लेता हूं। अब यहाँ required number of integers is equals to number of elements in A1 union A2 union A3 होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को बच्चों आपको अच्छे से समझना, यही सब समझने के लिए हमने सेट थ्योरी को पहले डिटेल में देखा है। ओके, रेगुलर जो घिसा पिटा हमेशा का वे होता है, उससे तो हमने न्यूमेरिकल ये क्रैक कर ही लिया है। अब ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है जो हमें पूरे चैप्टर भर इसके न्यूमेरिकल्स करते समय करना है। तो यहाँ तीनों में से मुझे कोई एक चॉइस करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, तीनों में से कोई एक चॉइस करना है, तो वो होगा 3C1 वे से चॉइस। अब सपोज आपने A1 चॉइस कर लिया, सपोज आपने क्या कर लिया, A1 चॉइस कर लिया, या A2 चॉइस कर लिया, या A3 चॉइस कर लिया, माने 3 वे से आप ये सब कर सकते हो। तो सपोज मैंने चॉइस कर लिया 2, तो 2 चॉइस कर लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यहाँ पे 3C1 वे से एक चॉइस कर लिया, ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI, यहाँ ये 3C1 में यहाँ लिखने की बजाय बच्चों, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में यहाँ नहीं लिख सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI, ये कितनी टर्म्स बनेगी, 3C1 टर्म्स बनेगी, दैट इज 3 टर्म्स, माने एक टर्म बनेगी A1 के लिए, एक टर्म बनेगी A2 के लिए, और एक टर्म बनेगी A3 के लिए। ये हो गया इंक्लूजन, यहाँ समेशन साइन चाहिए था, ओके। फिर एक्सक्लूजन, समेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इंटरसेक्शन AJ, ये कितनी टर्म्स रहेगी, 3C2, दैट इज अगेन 3 टर्म ही रहेगी, 3C2 मीन्स 3C1 हो गया, तो 3 टर्म्स इसकी भी रहेगी। फिर रहेगा इंक्लूजन, अब तीनों के तीनों हमें लेना है, तो यहाँ रहेगा
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये कितनी टर्म्स रहेगी 3C3, माने एग्जैक्टली एक ही टर्म ऐसे रहेगी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन इंक्लूजन। यहां अब ओरली हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो तीन टर्म्स कौन सी रहेगी वो सोचना है। तो पहली टर्म रहेगी नंबर, दोज नंबर्स विच वेयर डिविजिबल बाय 2, तो वो 500 नंबर थे, प्लस दूसरी टर्म रहेगी दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, तो वो 333 नंबर्स थे। ये ओरल रफ में हम कर सकते हैं। तीसरी टर्म रहेगी दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, तो वो 200 नंबर थे। ठीक है, यहां पे भी तीन टर्म्स रहेगी और उसका क्या कर रहे हो, उसके समेशन को आप सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहां आएगा माइनस और उनका समेशन। पहली टर्म रहेगी 2 and 3, माने 6 से डिविजिबल नंबर, तो जब हमने 6 से डिवाइड किया था तो आई थिंक 166 नंबर्स हमें कुछ मिले थे। फिर आएगा 3 और 5, 3 और 5 मीन्स 15, जब हमने 15 से डिवाइड किया था तब आई थिंक 66 नंबर्स हमें मिले थे, तो प्लस 66। और फिर आएगा 2, 3 और 5 हो गया, 2 और 5, 2 और 5 मीन्स 10, तो हमें ऐसे 100 नंबर्स मिले थे। हो गए ये तीनों। अब हमें इसे करना है चॉइस, तो इसे 1 वे से ही चॉइस करते हैं, 3C 3 वे, माने यहाँ 2, 3 and 5, माने वो नंबर 30 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर्स मिले थे हमें, 30 से डिविजिबल रहने वाले नंबर्स हमें मिले थे 33। तो इनको सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 700 मीन्स 1033, ये सब कुछ हो गया। माइनस यहाँ हो जाएगा 0, 6, 6, 12, 1, 7, 13, 1, 2, 1, 3, 332 प्लस 33, दैट इज 6601 माइनस 332, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 7। तो अगेन आंसर इज कमिंग 734। सो हियर लास्ट क्वेश्चन में बच्चों हमने वही किया जो यहां कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां हम समेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हो वही रहा है क्योंकि यहां आप सेपरेटली ही कर रहे हो, लेकिन ये समेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की हर क्वेश्चन में कोशिश करो, क्योंकि यही आपको आगे चल के, अभी तो ये दोनों क्वेश्चंस क्या कहते हैं, विद इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, समय उतना ही लग रहा है जितना पहले क्वेश्चन के लिए लगा था, लेकिन अभी आगे आपको क्या कहते हैं, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आगे आपको बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो मेंस और एडवांस के लिए, स्पेशली एडवांस के लिए क्रैक करने के, जो आपको इसी मेथड से बहुत जल्दी कम इंटरवल ऑफ टाइम लिमिट में अटेम्प्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु सच दैट नो टू अलाइक लेटर्स आर टूगेदर। यहां पहले इस गिवन वर्ड को देख लेते हैं हम, HONOLULU। टोटल लेटर्स मेरे पास में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टोटल लेटर्स है, जिसमें 2 O, 2 L और 2 U है। अब यहाँ हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से ये देखते हैं। नो टू अलाइक लेटर्स आर टूगेदर ऐसे बोला है, तो हम नंबर ऑफ
रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल्स टू टोटल पॉसिबल वेज, माने बिना किसी रेस्ट्रिक्शन से आप वर्ड बना रहे हो, जितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं इस होनोलुलु वर्ड के लेटर्स यूज करके, वो सब आपने बना लिए, माइनस द लेटर्स इन विच या फिर द वर्ड्स इन विच एटलीस्ट वन एटलीस्ट टू, दो ओ दो एल या दो यू, यहां नो टू अलाइक लेटर्स आर टूगेदर बोला है तो माइनस नंबर ऑफ द वर्ड्स इन विच एट लीस्ट टू लेटर्स आर टूगेदर। मतलब आपने क्या कर लिया बच्चों, बिगिनिंग में ही इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, दो स्टेप का ये है, ठीक है। यहां आपने क्या किया, टोटल जितने वर्ड्स बन सक रहे होंगे उसमें से वो सभी वर्ड्स सब्ट्रैक्ट कर लिए जिसमें एटलीस्ट दो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, एटलीस्ट दो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, माने उसमें दो ओ हो सकते हैं या दो एल हो सकते हैं या दो यू हो सकते हैं या दो ओ दो एल हो सकते हैं, दो ओ दो यू हो सकते हैं या दो एल दो यू हो सकते हैं या दो ओ दो एल दो यू हो सकते हैं। मैंने एटलीस्ट का मीनिंग आपको समझा के बताया था बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहां टोटल पॉसिबल वेज, तो पहले टोटल पॉसिबल वेज को मैं सिर्फ यहां टोटल लिख के छोड़ देता हूं, माइनस यहां एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां बच्चों मैं ए किसको बोल रहा हूं, दो ए ओज आर एडजेसेंट, बी सेट किसका है, दो एल आर एडजेसेंट, और सी सेट किसका है, दो यू आर एडजेसेंट, मीन्स दो यू आर कमिंग टूगेदर इन द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड। अब यहां अगर बच्चों मैं एक्चुअली वो फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा, जो हम सेट थ्योरी में पढ़े हैं, तो वो फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये इतना सब करूंगा तो मुझे यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन फेस करना पड़ेगा और जो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो उससे बचने के लिए बच्चों में एक काम कर सकता हूं, यहां ये तो आप समझ गए हो कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है, टोटल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये थोड़ा मैं अभी रफ करके थोड़ा स्पेस बना लेता हूं, ये इस साइड कर लेते हैं। अब हमारे पास में है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज या वर्ड्स इज इक्वल्स टू टोटल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से ये समझना है आपको, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही आपको आने वाले हैं, चाहे मेंस रहे या एडवांस रहे। ये इक्वल साइन मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। टोटल यहाँ मेरे पास 7 लेटर्स है, तो 7 लेटर्स को अरेंज करना है मुझे, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसमें 2 u है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल, 2 l है तो उसके लिए अगेन 2 फैक्टोरियल, 2 u है तो उसके लिए अगेन 2 फैक्टोरियल। ये हम अलग सेक्शन इसके लिए ले चुके हैं और इसको हम अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इसके हम सॉल्व कर चुके हैं। माइनस, अब यहाँ एक्चुअली आपको ठीक से समझना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तीनों में से किसी एक सेट को मैं चॉइस करूँगा।
तीनों में से किसी एक को चॉइस करूंगा, मैं ए को चॉइस कर सकता हूं, या बी को चॉइस कर सकता हूं, या सी को चॉइस कर सकता हूं। तो सपोज मैंने तीनों में से एक मुझे अगर चॉइस करना है तो दैट कैन बी डन इन 3C1 वे। माने उसमें एक पेयर है, हर वर्ड में एक पेयर ऐसा है कि जिसमें एग्जैक्टली दो ओ साथ में आ रहे हैं, या एग्जैक्टली दो एल साथ में आ रहे हैं, या एग्जैक्टली दो यू साथ में आ रहे हैं। ये एग्जैक्टली भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा, लेकिन दो रहेंगे, एटलीस्ट दो रहेंगे उसमें। तो यहां पे मैं कंसीडर करो, ये 3C1 में दो ओ मैंने चॉइस कर लिया, दो ओ चॉइस कर लिया। अब फिर मैं क्या करूंगा, दो ओ को क्लब करना पड़ेगा मुझे। क्लब करना पड़ेगा माने एक साथ जोड़ी बना के लिखना पड़ेगा वर्ड बनाते समय। तो इन दोनों ओ को मिला के मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूंगा। अब मेरे पास में, या फिर एक लेटर कंसीडर करूंगा। तो मेरे पास में कितने लेटर्स हैं, 1 2, क्योंकि इन दोनों को मिला के एक कंसीडर करना है, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। यहाँ पहले बच्चों आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, यहाँ पे मैं गलती से यहाँ 7 फैक्टोरियल लिखा हूँ, 8 फैक्टोरियल वॉज नीडेड। ओके, तो अब मेरे पास में हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसमें ये दो ओ तो अब हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि दोनों मिला के आपने एक काउंट कर लिया। अब 2 एल है तो हियर आई हैव टू राइट 2 फैक्टोरियल, 2 यू है तो अगेन हियर आई हैव टू राइट 2 फैक्टोरियल। ये हो गया बच्चों समेशन ए आई, एक ही स्टेप में, जो कि आप 3 अलग अलग जगह कर रहे थे। मैंने क्या किया, 3 में से कोई भी एक चॉइस कर लिया। एक चॉइस कर लिया माने मैं ओ को चॉइस करके बताया। ऐसे ही अगर आप एल को चॉइस करते तो भी वही बनता, ऐसे ही अगर आप यू को चॉइस करते तो भी वही बनता। माने 3 बार इसका सम आता तो मैं वो टालते हुए डायरेक्टली यहाँ क्या लिख लिया हूँ, 3C1, माने 3 से अपने आप वो मल्टीप्लाइड हो गया। दिस इज इंक्लूजन माइनस। अब एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन किसका करने का, आपको 2 का, माने एट ए टाइम 2 पेयर लेने की है। तो 3 में से 2 पेयर लेने की कितने वेज हो गए, 3C2 वेज। फिर उन 2 पेयर्स को लेते हुए मैं वर्ड्स बनाऊंगा। तो सपोज मैंने वो 2 पेयर्स मेरे सिलेक्ट हो गई, ओ और यू। अब इनको मुझे क्लब करना पड़ेगा, माने 2 ओ को मैं एक साथ लिखूंगा वर्ड बनाते समय और 2 यू को एक साथ लिखूंगा, और बाकी के एच है, एन है और 2 एल है, इनको मैं कैसे भी लिख सकता हूं, लेकिन इनको मुझे साथ में लिखना है। तो अब मेरे पास लेटर्स कितने हो गए, 1, इसको एक ही काउंट करूंगा, 2 3 4 5 6 लेटर्स है मेरे पास में। तो 6 लेटर्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 एल है, इनको 2 नहीं काउंट करना है, ये पहले से हम सोच चुके हैं। तो यहाँ 2 एल है तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे फॉर दैट 2 फैक्टोरियल। इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, नाउ अगेन आई हैव टू मेक इंक्लूजन। अब मुझे क्या करना है, तीनों पेयर चॉइस करने की है। पहले एक सिलेक्ट किया, फिर 2, अब तीनों में से तीनों। तो आप तीनों चॉइस करना है, माने इसको भी आपने क्लब कर दिया, माने इन 2 एल को आप अब 2 नहीं गिनोगे, कितने गिनोगे, 1 गिनोगे। अब आपके पास में कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स को आपको अरेंज करना है। अब 3 में से 3 सिलेक्ट कितनी वे से हो गए, 3C3 वे से। फिर 5 लेटर्स, 5 डिफरेंट लेटर्स हो गए। अब तो 5 फैक्टोरियल वे से उनको आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। मीन्स हाउ मेनी required number of ways are there, 8 factorial divided by 3 factorial minus यहाँ 3C1 3 आएगा into 7 factorial divided by 2 factorial का स्क्वायर
माइनस 3C2 का भी आंसर 3 ही आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और 3C3 का आंसर 1 आएगा, माने 1 into 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों यहाँ पे एग्जैक्टली हमने वो प्रॉपर तरीके से समेशन वाला फॉर्मूला जो पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन बच्चों सेम ऐसे ही आता है, अगर ये थोड़ा 19-20 है तो एक क्वेश्चन मैं आपका और यहाँ पे लेना चाहूँगा सेम तरीके का। अगर मैं इस होनोलुलु की जगह बदल दूँ, वर्ड लिख लूँ एग्जामिनेशन, ठीक है। अब वही कोई क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन सच दैट नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। तो एग्जामिनेशन में ई, एक्स, ए, एम, आई, एन, ए, टी, आई, ओ, एन, 2 ए है, 2 आई है, 2 एन है। अब बच्चों और भी थोड़ा शॉर्टली हम करते हैं, पहला क्वेश्चन समझ गए हो तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल, पहले आएगा टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, माइनस अरेंजमेंट्स ऑफ दोज, कौन कौन है रिपीट होने वाले, एक ए है, आई है और एन है, यही रिपीट होने वाले हैं, माने 3 सेट्स हो गए, सेट ए के लिए, सेट आई के लिए और सेट एन के लिए, ऐसे समझो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन आई यूनियन एन। अब टोटल क्या होगा, टोटल होगा, गिन लो कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स है, तो राइट हियर 11 फैक्टोरियल। उसमें 2 ए है तो राइट हियर 2 फैक्टोरियल, 2 आई है, राइट अगेन 2 फैक्टोरियल, 2 एन है तो राइट अगेन 2 फैक्टोरियल, माइनस यहां लगेगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब आप यहां क्या करोगे, 3 में से कोई एक चॉइस करोगे, तो 3 में से एक चॉइस करने के वे हो गए 3C1। अब कंसीडर कर लो आपने किसको चॉइस किया, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। सपोज मैंने आई को कंसीडर कर लिया कि आई इज चोजन, ठीक है। यहां ध्यान रहे बच्चों 3C1 में 3 से मल्टीप्लाइड हो गया आपका जो भी आंसर आने वाला है वो, माने आप किसी एक को कंसीडर कर रहे हो तो उसको 3 से मल्टीप्लाइड कर रहे हो, माने इसको भी आपने कंसीडर कर लिया है और इसको भी कंसीडर कर लिया है। ये हमें समझने के लिए आगे क्या करना है, कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है, इसलिए पायलट तरीके से या फिर एज एन एग्जाम्पल की ओर से माने रेफरेंस पॉइंट की तरह से हम इस आई को चॉइस करके रख रहे हैं। तो सपोज मैंने आई वाला ग्रुप है, तो अब मैंने जो वर्ड बनाऊंगा उसमें 2 आई ऐसे साथ में लिखूंगा, तो इन 2 आई को मैं अलग अलग नहीं गिनूंगा, एक वर्ड गिनूंगा या एक लेटर गिनूंगा। तो अब मेरे पास लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर्स, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसमें 2 ए है 2 एन है, 2 आई नहीं बोलोगे अब क्योंकि आई को आपने क्लब कर लिया, तो 2 ए के लिए 2 फैक्टोरियल, 2 एन के लिए 2 फैक्टोरियल। दिस इज इंक्लूजन माइनस। अब एक्सक्लूजन करते हैं। अब कितने सिलेक्ट करने के आपको, 3 पेयर्स है, उसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट करने की है, तो 2 सिलेक्ट करने के लिए 3C2 वे से हो गया। फिर अब आप इमेजिन कर लो कोई भी 2 जो सिलेक्टेड हो गई, ऐसे कोई भी, तो सपोज ए सिलेक्टेड है और एन सिलेक्टेड है। अब अरेंजमेंट करना है, माने वर्ड्स बनाना है, तो इनको एक एक गिनोगे, 2 2 नहीं, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर्स है, तो हियर राइट 9 फैक्टोरियल, उसमें ये 2 है तो राइट हियर 2 फैक्टोरियल। इनको नहीं गिनना है क्योंकि इनको आपने क्लब कर लिया है। बाद में आप करोगे इंक्लूजन, देन प्लस। अब तीनों में से तीनों पेयर आपको सिलेक्ट करने की है, तो तीनों में से तीनों सिलेक्ट करने की कितने वेज हो गए, 3C
3 वेज हो गए। अब आप किसी को भी 2 काउंट नहीं करोगे, माने अब आपके पास में लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं और उसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो रिपीट हो रहे थे उनको आपने क्लब करा के एक लेटर कंसीडर किया है। बस इसको अगर आप एक स्टेप और सॉल्व करोगे तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब माइनस 3c1 मीन्स 3 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर माइनस 3c2 अगेन विल कम 3, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3c3 मीन्स 1, तो हियर व्हाट विल रिमेन 8 फैक्टोरियल। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 फिर ऐसा पूरा वो फॉर्मूलाज लगा के हर जगह सेपरेटली अगर फाइंड आउट करोगे तो आप एक पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स बन जाओगे, जिसमें क्वेश्चन में अगर थोड़ा कुछ पूछने वाला कोई चमत्कार कर दे तो आप चमत्कार करने के एबल नहीं रहोगे, क्योंकि आप फॉर्मूला से बंधे हुए रह जाओगे। यहाँ पूरा आप कॉन्सेप्चुअली उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो हर क्वेश्चन में आप क्या कहते हैं अच्छे से अपना स्किल डेवलप कर सकते हो और फिर बिना पेज पेन से भी उसको आप बहुत कम स्टेप्स में आंसर तक लेके जा सकते हो। तो चलो बच्चों कुछ और क्वेश्चंस इसके अब थोड़ा लेवल बढ़ाते जाते हैं न्यूमेरिकल्स का, एंजॉय करते हैं नए नए न्यूमेरिकल्स। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 अमेरिकन्स, 2 ब्रिटिश, 1 चाइनीज, 1 डच एंड 1 इजिप्शियन कैन सिट ऑन अ राउंड टेबल सो दैट persons of the same nationality are separated। सेम नेशनैलिटी के पर्सन्स यहाँ सेपरेट होने चाहिए और हमें अरेंजमेंट करना है ऑन अ राउंड टेबल, माने जो हम सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, अलॉन्ग विथ द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का कैसे रोल है वो भी मैं समझा देता हूँ। पहले तो यहाँ ये देख लीजिए कि सेम नेशनैलिटी के सिर्फ 2 ही है, 2 ब्रिटिशर्स है और 2 अमेरिकन्स है, बाकी सब 1-1 है। तो हमें 2 सेट्स ऐसे कंसीडर करना है जिसमें सेट ए 2 अमेरिकन्स आर सिटिंग टुगेदर एंड सेट बी 2 ब्रिटिश पर्सन्स आर सिटिंग टुगेदर। अब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज रहेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ के हमने ये समझ लिया कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर लो, वो नंबर ऑफ वेज सब्ट्रैक्ट कर लो जिसमें 2 अमेरिकन साथ में बैठे हैं या 2 ब्रिटिश पर्सन साथ में बैठे। अब यहां मैं या बोला हूं, या मीन्स यूनियन, तो यहां पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल में से। तो फिर बचेंगे कौन से, वही बचेंगे जिसमें कोई भी 2 पर्सन सेम नेशनैलिटी के एक साथ नहीं बैठे हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे आएगा, तो हमारे पास में 2 अमेरिकन्स हैं, 2 ब्रिटिश पर्सन हैं, 1 चाइनीज है, 1 डच है और 1 इजिप्शियन है, माने 2 और 2 4 और 1 5 6 7 टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। जहां ध्यान रहे बच्चों 2 अमेरिकन है, लेकिन 2 अमेरिकन वो डिफरेंट पर्सन है, 2 ब्रिटिश डिफरेंट पर्सन है। 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको या 7 डिफरेंट पर्सन आपको एक सर्कुलर टेबल पे अरेंज करने के हैं, तो दैट कैन बी डन इन 7 - 1 फैक्टोरियल, n - 1 फैक्टोरियल वे से इसका डेरिवेशन वगैरह सब हम सर्कुलर परम्यूटेशन के समय एंजॉय किए थे। माइनस यहां आप क्या करोगे, यहां फिर से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूनियन डाल दिया मैंने, समझ गया होगा आपको कि कैसे इसका रोल यहां आ गया। तो यहां मैं दोनों में से किसी एक को चॉइस करूंगा, तो किस तरीके से चॉइस करूंगा, 2C 1 वे से चॉइस करूंगा। फिर
अब सपोज मैंने चॉइस कर लिया अमेरिकन्स, माने 2 अमेरिकन्स आर सिटिंग टुगेदर, माने मैं 2 अमेरिकन्स को एक गिनूंगा, तो यहां पे फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 अमेरिकन्स को अगर मुझे साथ में बिठाना है तो उनको दोनों मिला के मैंने एक क्लब कर लिया। अब इनको एक क्लब कर लिया तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3, यहां थोड़ा काउंटिंग मिस्टेक हो गया था, इसको एक काउंट करना है मुझे, ये 2 3 4 5 6, 6 पर्सन को अब मुझे एक सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, तो दैट कैन बी डन इन 6 - 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक है बच्चों, कौन सा मिस्टेक है, these 2 Americans can be seated among themselves, can be arranged among themselves in 2 factorial ways। माने A1 के बाजू में A2 या A1 के राइट में A2, तो ऐसे भी हो सकता है, A2 के राइट में A1, तो दे कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वेज। यहाँ ध्यान रहे, बहुत से बच्चे एक मिस्टेक और करते हैं कि सर 2 ब्रिटिशर भी तो थे यहाँ पे, उनके लिए भी तो 2 फैक्टोरियल आना चाहिए, तो बच्चों वो इनमें आ गए। 6 - 1 फैक्टोरियल वे में ऑल पॉसिबल तरीके से वो 2 ब्रिटिशर्स ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं, तो आपको सिर्फ जिनको आप सिलेक्ट कर रहे हो वो, अब आपने ये अमेरिकन को सिलेक्ट किया, आप वैसे ही ब्रिटिशर्स को भी सिलेक्ट कर सकते थे, तो यहाँ पे मैंने 2C1 लिखा ही हूँ, तो ये 2 टाइम ऐसा आंसर बनेगा आपका, तो ये 2C1 से वो बैलेंस हो गया। दिस इज इंक्लूजन माइनस। अब करना पड़ेगा मुझे एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन में टू अमेरिकन्स एंड 2 ब्रिटिशर्स, है ना। एक्सक्लूजन किसका आएगा, A इंटरसेक्शन B, पहले A का हो गया इंक्लूजन, अब A इंटरसेक्शन B, माने 2 अमेरिकन्स एंड 2 ब्रिटिशर्स आर सिटिंग, 2 ब्रिटिश पर्सन्स आर सिटिंग टुगेदर। तो यहां पे अब इनको क्लब कर दिया, इसको एक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5। अब मेरे पास में टोटल 5 पर्सन्स है। 5 पर्सन्स को मुझे सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, तो मैं उन्हें बिठाऊंगा 5 - 1। पहले तो मुझे ये चॉइस करना पड़ेगा बच्चों, कितने, 2C2 वे से चॉइस किया मैंने, और फिर काउंट किया तो 5 बन गए। 5 - 1 फैक्टोरियल वे से उनको हमने अरेंज किया। अब यहां 2 अमेरिकन साथ में बैठाना ही बैठाना है आपको, 2 ब्रिटिशर साथ में बैठाना ही बैठाना है, उनके बीच में कोई भी आ सकता है, 1 चाइनीज आ सकता है, 1 डच आ सकता है, फिर इधर कोई एक इजिप्शियन आ सकता है, लेकिन ये 2 और ये 2 साथ में रहेंगे, ठीक है। अब इनमें A2 A1 ऐसा भी ऑर्डर हो सकता है और इसमें B2 B1 ऐसा भी ऑर्डर हो सकता है, माने 2 फैक्टोरियल मुझे ज्यादा का इसके लिए लिखना पड़ेगा और 2 फैक्टोरियल मुझे ज्यादा का इसके लिए लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होगा। दिस इज 6 फैक्टोरियल माइनस दिस इज 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल 720 माइनस here it will come 2 factorial means 2 2s are 4 into 120 5 factorial माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स हो गया ये 4। देन फाइनली हियर इट इज कमिंग 720 माइनस 480 प्लस 96। अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 720 प्लस 96, 816 माइनस 480, देन 6 8 336, माने 336 वे से आप
इन गिवन पर्सन्स को एक सर्कुलर टेबल पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप अरेंज कर सकते हो। तो आई होप बच्चों ये अच्छी तरीके से आपका अब क्लियर हो गया होगा, और ये एप्लीकेशन जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये आप प्रॉपर तरीके से समझ रहे होंगे। एक्चुअली हम इसका फॉर्मूला जो सेट चैप्टर में पढ़े वो यूज़ करने का टालते जा रहे हैं। समेशन वाला जो हमने अप्लाई किया था, जो डेराइव किया था, वही फॉर्मूला हम यूज़ करने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स में कोशिश कर रहे हैं। चलो नंबर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लिया हूँ। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 999 and 9999 either begin with और end with 3। कंसीडर करो, हमने दो सेट्स कंसीडर किया। सेट ए कंसीडर किया द नंबर बिगिन विथ 3, बी सेट कंसीडर किया द नंबर बिगिन विथ एंड विथ 3। तो एक्चुअली हम निकालना क्या चाह रहे हैं? एक्चुअली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटीजर्स हमारे होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, आइदर और, ठीक है ना, आइदर बिगिन विथ ई 3 और एंड विथ 3। माने ये हम निकालना चाहते हैं। ये निकालना चाहते हैं मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। माने दोज इंटीजर्स विच आर बिगिन विथ 3 प्लस दोज इंटीजर्स विच आर एंड विथ 3 माइनस दोज इंटीजर्स विच आर बिगिन एंड एंड विथ 3। तो यहां 999 से बड़ा और 9999 से छोटा, माने वो 4 डिजिट का इंटीजर बनेगा। तो यहां पहले हम ए के लिए देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के लिए। तो ये मैंने 4 डिजिट्स के लिए 4 प्लेस। ए क्या था? द नंबर या इंटीजर बिगिंस विथ 3। तो यहाँ 3 रखने का 1 वे है। अब ये प्लेस मैं 10 डिजिट्स में से 10 वे से भर सकता हूँ, ये भी मैं 10 वे से भर सकता हूँ, और ये भी मैं 10 वे से भर सकता हूँ। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन होता है। यहाँ हम ये कंसीडर करते हैं कि द नंबर विल नॉट एंड विथ 3, तो यहाँ स्टूडेंट्स हमेशा 9 लिखते हैं, ये गलत है। फिर आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज ही नहीं कर सकते हो। यहाँ मैं 10 लिख रहा हूँ तो इसीलिए तो यहाँ -a इंटरसेक्शन b लिख रहा हूँ। माने यहाँ मैं ये कंडीशन रखना चाहता हूँ, ये रहे या ना रहे इससे मुझे मतलब नहीं है। माने मैं ऐसे सभी नंबर्स लिस्ट कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग विथ 3 है, एंड विथ 3 वाला नंबर भी मेरे लिस्ट में आएगा, आता है, इसलिए ये एक्सक्लूजन हो रहा है, अदरवाइज ये एक्सक्लूजन नहीं होता। तो इसलिए इसे आपको नहीं सोचना है। तो यहाँ ये 10 वे से, ये 10 वे से, ये 10 वे से, ये 1 वे से, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज 10 टू द पावर 3 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 10 टू द पावर 3 हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के लिए फिर से 4 प्लेस बना लेते हैं। यहाँ मुझे एग्जैक्ट 3 रखना है क्योंकि द नंबर एंड विथ 3 है सेट बी, तो एग्जैक्ट 3 रखने के 1 वे हो गए। यहाँ मैं 0 से वो नंबर स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 डिजिट का नहीं होगा। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। अगेन यहाँ सब के सब अलाउड है और यहाँ पे भी सभी के सभी अलाउड है। यहाँ ध्यान रहे बच्चों, हमने 0 को रेस्ट्रिक्ट किया है, 3 को नहीं। माने यहाँ 3 आ भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 9 इंटू 10 का स्क्वायर। तो हियर आई हैव टू राइट 9 इंटू 10 स्क्वायर माइनस। अब आप जानते हो ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक बार 3 वाले काउंट हो गए, यहाँ पर भी एक बार 3 वाले काउंट हो गए, 2 बार 3 वाले काउंट हो रहे, तो एक बार मुझे सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये हो गया इंक्लूजन, ये हो गया एक्सक्लूजन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम करते हैं। अब फिर से 4 प्लेस, यहां 3 फिक्स कर दो, यहां 3 फिक्स, यहां 3 फिक्स करने का 1 वे है, यहां 3 फिक्स करने का 1 वे है। तो ये 10 वे से हो सकता है फिल, और ये भी 10 वे से फिल हो सकता है, माने 10 का स्क्वायर। तो यहां आएगा 10 का स्क्वायर। सो दिस इज 1000 प्लस दिस इज 900 एंड दिस इज 100, माने हियर फाइनली आंसर इज कमिंग 1800। तो ऐसे मैं 1800 इंटीजर्स इनके बीच में बना सकता हूं। इसका एक तरीका बच्चों और भी है, कौन सा, लेकिन थोड़ा रिस्की है, थोड़ा आपको ठीक से समझना पड़ेगा उसको। फिर से मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल्स टू टोटल माइनस दोज विच, या फिर बच्चों यहां मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नॉट, और या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नॉट एंड बी नॉट। ठीक है ना, सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा हो। यहां ए क्या है, द नंबर विद बिगिन विथ 3, तो ए नॉट क्या होगा, द नंबर इज नॉट बिगिनिंग विथ 3, द नंबर इज नॉट बिगिनिंग विथ, सॉरी नॉट एंडिंग विथ 3। और यहां इंटरसेक्शन लिया हूं मैं, माने एंड लिया हूं, माने वो 3 से चालू भी नहीं हो रहा है, या लेना चाहिए, सॉरी यूनियन, मैं टोटल माइनस कर रहा हूं, या 3 से एंड भी नहीं हो रहा है, 1 मिनट, एंड ही चाहिए था। ओके, तो फिर टोटल, अब मेरे पास में टोटल नंबर्स कितने रहेंगे वो समझना है मुझे। तो टोटल नंबर्स 9999 में से आप 999 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, 0 0 0 0 9000। लेकिन आपको बिटवीन 999 और 9999 में के निकालना है। इसमें से तो इसमें कौन इंक्लूड है, ये वाला नंबर इंक्लूडेड है, ये तो निकल चुका है, तो और एक -1 आपको करना पड़ेगा, माने टोटल नंबर्स कितने हो गए आपके पास में, 8999। इतने टोटल नंबर्स इसके बीच में है, क्योंकि बिटवीन बोला है तो ये भी एक्सक्लूड करना है और ये भी एक्सक्लूड करना है। तो मैं इसमें से ये निकालूंगा, तो इतने जो मिले हैं इसमें ये वाला इंक्लूड है, वो वाला नंबर एक्सक्लूड करने के लिए मैंने -1 किया, तो मेरे पास में 8999 नंबर बने। ओके, माइनस। अब यहाँ पे इसको हम बिल्कुल अब कोई फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे सेट थ्योरी नहीं यूज करेंगे, वो 4 डिजिट ऐसे लिख लेंगे, 3 एंड में, बिगिनिंग में और 3 एंड में रख दिया। ठीक है, अब सॉरी ये नहीं कर सकते हैं, एंड लिखा हूं मैं, माइनस करना है मुझे ऐसे सभी नंबर। तो यहाँ बिगिन में एक 0 नहीं जाएगा और 3 नहीं जाएगा, तो फिर बिगिन में कौन जाएगा, बाकी के 8 डिजिट जा सकते, तो दैट कैन बी फिल्ड इन 8 वे। इसको 10 वे से भर सकते हैं, इसको 10 वे से, यहाँ 3 नहीं जाएगा, बाकी सब जा सकते हैं, तो इसको भरेंगे हम 9 वे से, माने ये 8 × 9 × 10 का स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पे आएगा 899 - 7200, 8999 चाहिए था। अब बच्चों यहाँ पे आएगा 9, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 1। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, मैंने जब भी बोला था कि सेकंड मेथड भी है लेकिन थोड़ा रिस्क है। यहाँ आंसर 1800 आ रहा है और यहाँ आंसर आ रहा है 1799, 1 लेस है ये आंसर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है बच्चों, जब हमने ये नंबर बनाया था यहाँ इसे 8 वे से भरा था, यहाँ कौन कौन अलाउड नहीं था, 0 अलाउड नहीं था और 3 अलाउड नहीं था। यहाँ इसे हमने 9 वे से भरा था, यहाँ कौन अलाउड नहीं किए थे हमने, 3 अलाउड नहीं किए थे।
अब 0 और 3 अलाउड नहीं है, 8 वे से भर रहे तो कभी ना कभी 9 से भरेगा। ये 10 वे से भर रहे हैं तो कभी ना कभी ये भी 9 से भरेगा। ये भी 10 वे से भर रहे हैं तो कभी ना कभी ये भी 9 से भरेगा। ये 9 वे से भर रहे हैं हम, 3 सिर्फ अलाउड नहीं किए थे, 9 तो अलाउड है, तो कभी ना कभी यहां पर भी 9 आएगा। माने ये नंबर 9999, ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वो ऑलरेडी हम यहां पे सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, माने वो 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहां पे मुझे प्लस एक्स्ट्रा का 1 लिखना पड़ेगा। ये किस लिए है? फॉर 9999 के लिए। तो अब मेरा आंसर आ जाएगा 1800 एंड दैट वाज ओनली वाज द रिक्वायर्ड आंसर। तो दोनों वे से कर सकते हो, यहां थोड़ा आपको रिस्क को फिक्स करना है। सो बच्चों नेक्स्ट वन लेटर्स के पैटर्न वाला लिया है क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स ए से लेके जी तक, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हमें यहाँ पे टोटल गिवन है। यस, ए टू जी लाइक दैट 7 लेटर्स वी आर गिवन, टेकन ऑल टुगेदर इफ नाइदर बेग नॉर कैड पैटर्न अपीयर। तो यहां सपोज मैंने सेट ए कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया? द बेग पैटर्न अपीयर, और दूसरा सेट बी ले लिया द कैड पैटर्न अपीयर। अब मुझे एक्चुअली निकालना है कि जिसमें कैड और बेग दोनों पैटर्न अपीयर नहीं करते, माने टोटल में से मुझे एटलीस्ट एक तो भी इसमें का अपीयर होने वाला, ऐसे सभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब मुझे रिक्वायर्ड मिलेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल्स टू टोटल possible permutation minus number of those permutations in which the Beck pattern appear or the CAD pattern appear। तो ये इसका नंबर ऑफ इस यूनियन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फिर बचेंगे कौन थे? वही बचेंगे जिसमें ना तो कैड है, ना बेग है, ना कैड और बेग दोनों है। तो फिर टोटल अब हमारे पास 7 डिफरेंट लेटर्स हैं। इन 7 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करने के ऑल पॉसिबल वेज कितने हो गए? 7 फैक्टोरियल माइनस, यहाँ दोनों में से एक चॉइस करूंगा मैं, तो 2C 1 से चॉइस किया मैंने। सपोज मैंने ए चॉइस कर लिया, सपोज मैंने ए चॉइस कर लिया, ठीक है, या फिर छोटा सा ही है तो मैं पूरा फॉर्मूला लगा देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 7 फैक्टोरियल माइनस। अब व्हाट वाज ए? द बेग पैटर्न अपीयर। तो इसमें एक काम कर लेते हैं हम, बेग को क्लब कर देते हैं और बचे हुए लेटर्स कौन से? अब बी चले गया, ई चले गया और जी चले गया, बचे हुए हैं ए सी डी और एफ। अब इस बेग को मैं क्लब करूंगा और इसको इंटरनल अरेंजमेंट इसमें नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको बेग ही चाहिए। आपको आप ई बी जी या जी बी ई वगैरह वगैरह इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ बेग पैटर्न नहीं आना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए बेग पैटर्न को आपने फिक्स करके इसे एज अ 1 लेटर कंसीडर किया। 6 लेटर्स है आपके पास में, 5 लेटर्स को आपको अरेंज करना है, तो दैट कैन बी 5 डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। प्लस उसी तरीके से कैड के, अगर मैंने कैड लिख के उसको क्लब कर दिया तो अब मेरी गिवन लिस्ट में से सी चले गया, ए चले गया, डी चले गया, बचे कौन? बी ई एफ जी, बी ई एफ एंड जी इतने बचे। तो अब ये 1 2 3 4 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है मुझे, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से बनेगा। अब
बेग को ऐड करते समय इसमें वो पैटर्न भी है जिसमें कैड और बेग दोनों है। कैड को ऐड करते समय इसमें वो पैटर्न भी है जिसमें कैड और बेग दोनों है। माने ये 2 बार ऐड हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एक्सक्लूजन हम कर रहे हैं कैड एंड बेग का। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो हम बेग और कैड दोनों को क्लब कर देते हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कैड इज देयर एज वेल एज बेग इज देयर। तो कैड को क्लब कर लिया, बेग को क्लब कर लिया। अब बचा कौन, बी ई जी भी क्लब हो गया। अब बचा मेरे पास में सिर्फ एफ। अब मेरे पास में 3 लेटर्स है, 3 डिफरेंट लेटर्स है और 3 डिफरेंट लेटर्स को मुझे अरेंज करना है। तो दैट कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज। हेंस आंसर मस्ट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल -2 × 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। यही सेम क्वेश्चन बच्चों अगर हम समेशन वाला फॉर्मूला या एनसीआर वाला फॉर्मूला यूज करके या वो कॉन्सेप्ट यूज करके करते तो डायरेक्टली आपका आंसर यहाँ पे 2c1 आ जाता। तो 2c1 माने 2 हो जाता, तो 2 × 5 फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 डिफरेंट बुक्स between 3 students such that each one gets at least 1 book। यहाँ बच्चों ध्यान रहे ये क्वेश्चन बेगर्स मेथड का नहीं है, बिकॉज बेगर्स मेथड हम कब यूज किया करते थे, जब हमारे पास में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता था तब। यहाँ 10 डिफरेंट बुक्स आपको 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करने के हैं। यह अगर 10 आइडेंटिकल होते तो मैं एक एक तीनों को बांट देता और फिर बाकी के बचे हुए 7 का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी वे से हो सकता है वो करके आंसर लेकर दे फाइनलाइज कर लेता, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो 10 डिफरेंट बुक्स, तो यहाँ हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू टोटल में से अगर मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्या सपोज 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी सी, टोटल पॉसिबल वे जितने हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, उसमें से मैंने वो नंबर ऑफ एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किए कि जिसमें एटलीस्ट एक तो भी स्टूडेंट को कोई बुक नहीं मिल रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट मस्ट गेट एटलीस्ट 1 बुक। कम से कम एक तो भी बुक हर स्टूडेंट को मिलना चाहिए। यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया ए इज नॉट गेटिंग एनी बुक, या B इज नॉट गेटिंग एनी बुक, या C इज नॉट गेटिंग एनी बुक। मतलब एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 इज नॉट गेटिंग एनी नंबर ऑफ बुक। तो ऐसा केस अगर मैं टोटल से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा नंबर ऑफ दोज वेज इन विच एटलीस्ट ईच स्टूडेंट एटलीस्ट गेट्स 1 बुक। तो यहाँ पे पहले टोटल को सजाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास में 3 पर्सन है, ए बी सी और 10 बुक है। यहाँ हर बुक को मैं 3 तरीके से दे सकता हूँ। माने इस 10 बुक में से अगर मैं एक बुक निकालता हूँ तो वो ए को मिल सकता है या बी को या सी को, दूसरी बुक निकालता हूँ तो वो भी ए को या बी को या सी को। तो यहाँ पे हर बुक के कितने वेज हैं, 3 वेज है। तो 3 × 3 × 3 × so on × 3, ये हो जाएगा बच्चों 10 टाइम्स। इसी को मैं फाइनली डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ, 3 to the power 10। दिस इज आंसर ऑफ टोटल पॉसिबल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ हम चलाएंगे हमारा वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एनसीआर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पहले मुझे एक सिलेक्ट करना है, एक का इंक्लूजन पहले करना है। तो समझो मैंने ए को सिलेक्ट किया, पहले 3 में से एक सिलेक्ट करने के कितने वेव हो गए, 3c1। अब ये सिलेक्टेड 1 को मुझे बुक नहीं देना है। तो सपोज मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया कि इसको बुक नहीं देना, तो अब बचे मेरे पास कौन, बी और सी। तो अब इस लिस्ट में से ए हट गया, अब मुझे 10 बुक किसको देना है,
10 बुक का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बी और सी में करना है, तो हर एक बुक के लिए मेरे पास 2 वेज है जाने के लिए, तो दिस कैन बी डन इन 2 to the power 10 वेज। ओके, यहां 3C1 से मैंने पहले ए को सिलेक्ट किया, अब 2 को सिलेक्ट करना है, अब आएगा एक्सक्लूजन। 2 को सिलेक्ट करना है तो 3C2 से, तो कोई भी 2 सिलेक्ट करने के 3C2 वे हो गए। फिर सपोज वो 2 सिलेक्टेड पर्सन हैं, यहां 3 पर्सन थे ए बी सी, सिलेक्टेड पर्सन सपोज ए और सी है, माने ये 10 की 10 बुक मुझे इसको देना पड़ेगा एक पर्सन को, तो 1 into 1 into 1 into 10 टाइम्स आएगा, तो 1 to the power 10। फिर मुझे करना पड़ेगा एक्सक्लूजन के बाद इंक्लूजन, 3 में से 3 मैं सिलेक्ट करूंगा। अब 3 में से 3 सिलेक्ट करूंगा तो तीनों सिलेक्ट कर लिए, माने मुझे ना ए को बुक देना है, ना बी को देना है, ना सी को देना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा है, माने ये एक्सपेरिमेंट ही यहाँ पे नहीं होना है। यहाँ पे ध्यान रहे आपको डिस्ट्रीब्यूशन इन 10 बुक्स का करना ही करना है, माने 10 बुक्स यहाँ पे एग्जॉस्ट होनी ही चाहिए। कुछ बांट के आप कुछ वापस लेके नहीं जाना है, या कुछ भी नहीं बांट के आपको पूरे वापस लेके नहीं जाना है, आपको 10 बुक एग्जॉस्ट करना ही करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसी को भी कोई बुक नहीं देना, ये इवेंट यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस कैन बी डन इन 0 वेज, क्योंकि ये इवेंट पॉसिबल नहीं है। तो फिर फाइनली द आंसर मस्ट कम 3 to the power 10 minus 3 into 2 to the power 10 माइनस माइनस प्लस 3C2 मीन्स 3 ही हो गया 1 to the power 10 that is 1। this will be finally our required number of weights। हाँ, next one is find the number of n digit numbers which contain the digits 2 and 7 but not the digits 0, 1, 8 and 9। हमारे पास 10 डिजिट्स है, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 10 डिजिट्स है, जिसमें 2 और 7 हमें अलाउड करना है, बट नॉट द डिजिट्स, 0 अलाउड नहीं करना है, 1 अलाउड नहीं करना है किसी भी नंबर में, 8 अलाउड नहीं करना है और 9 अलाउड नहीं करना है। तो बचे हुए 6 डिजिट से आपको वो n डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन उसमें 2 और 7 रहना ही चाहिए, ठीक है ना। जो भी n डिजिट नंबर आप बनाओगे उसमें डिजिट 2 और डिजिट 7 ये दोनों डिजिट्स होना ही चाहिए। तो अगर हम सेट ए कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, द नंबर डज नॉट कंटेन 2, द डिजिट 2, और बी सेट कंसीडर करते हैं कि द नंबर डज नॉट कंटेन 7। तो एक्चुअली हमें निकालना क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स। पहले हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। पहला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये सब क्वेश्चन पढ़ के जो आप यहाँ पे जज कर रहे हो, और बाद में वो बिल्कुल सिंपल होता है, वो फ्रेमवर्क हो जाता है फिर। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल नंबर्स में से मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी सबट्रैक्ट करूँगा। समझ में आया? माने जिसमें 2 नहीं है, जिसमें 7 नहीं है, या जिसमें 7 और 2 नहीं है, ऐसे सभी मैं क्या कर लूँगा, केसेस सबट्रैक्ट करूँगा। तो बचे हुए जो नंबर रहेंगे उसमें 7 भी रहेगा और 2 भी रहेगा। अब इसे निकालने के लिए यहाँ टोटल, तो टोटल के लिए देखो बच्चों, क्या पहले ये फॉर्मूला पूरा बना लेते हैं। टोटल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। चाहो तो आप समेशन वाला भी यूज कर सकते हो। अब मेरे पास ये 6 डिजिट है, पहले टोटल बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कोई एक पैटर्न बना लूँ, 1, 2, 3, 4 सो ऑन,
ये हो गया फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन, ये हो गया nth डिजिट। अब मेरे पास 6 टोटल डिजिट्स है जिसमें 0 है ही नहीं है, 2, 3, 4, 5 और 6, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसे 6 डिजिट्स है। 6 डिजिट्स मुझे भरने के, और रिपीटेशन अलाउड है क्योंकि यहाँ पे n डिजिट का अगर कोई नंबर बनाना है तो डिजिट रिपीट कराना ही पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल होगा, या फिर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ऐसे कहीं पे हमें बोला नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम ऐसे समय कैलकुलेट करते हैं। तो पहला प्लेस भरने के लिए मेरे पास 6 वेज है, दूसरा प्लेस भरने के लिए भी 6 वे, तीसरा भी 6, लाइक दैट लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 ओनली वेज। तो टोटल में ये 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू n टाइम्स आएगा, मीन्स टोटल 6 टू द पावर n। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए चाहिए था। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, व्हाट वाज ए? द नंबर डज नॉट कंटेन 2, तो 2 को हटा दो लिस्ट से, ये 6 सब मिटा देते हैं। अब मेरे पास 2 छोड़ के ये बाकी के बचे हैं 5 डिजिट्स। इन 5 डिजिट्स को मैं अगर n डिजिट का नंबर बनाना चाहूँ तो हर प्लेस 5 वे से भरेगा, मीन्स दिस कैन बी डन इन 5 टू द पावर n वे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, क्या था बी? डज नॉट कंटेन 7, तो 2 लिस्ट में लेके आओ वापस, 7 को हटा दो। अब फिर से मेरे पास 5 है, फिर से n डिजिट का नंबर बनाना है तो ये भी 5 टू द पावर n वे से होगा, माइनस एक्सक्लूजन a इंटरसेक्शन b है। अब a इंटरसेक्शन b मीन्स द नंबर डज नॉट कंटेन 2 एज वेल एज 7, तो 2 भी हमारे लिस्ट से हटा दो, 7 भी लिस्ट से हटा दो, अब बचे 4। इन 4 डिजिट्स को लेके ही आपको एक n डिजिट का नंबर बनाना है, तो हर प्लेस आप 4 वे से फिलअप करोगे, तो हियर इट विल कम 4 टू द पावर n। आफ्टर रिमूविंग द ब्रैकेट फाइनली आंसर इज 6 टू द पावर n माइनस ट्वाइस ऑफ 5 टू द पावर n प्लस 4 टू द पावर n। सो these many numbers of n digit we can find out according to the given condition with the given digits. So next one बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ a b c d e f टेकन all at a time such that D does not immediately follow C, E does not immediately follow D and F does not immediately follow E। यहाँ फिर से टोटल में से अगर हम फॉलो करने वाले सब्ट्रैक्ट कर दे तो डज नॉट फॉलो करने वाले हमें मिल जाएंगे, माने फिर से इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला केस यहाँ बन रहा है। तो उसके लिए हम फॉलो करने वाले सेट्स बना लेते हैं। तो पहला सेट ले लेता हूं मैं P सच दैट D फॉलोज C, इमीडिएटली फॉलो C। अब ये शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं। Q सेट ले लेते हैं, पहला D, E डज नॉट इमीडिएटली फॉलो D, E फॉलोज D, और R सेट ले लेते हैं, F डजंट इमीडिएटली फॉलो E, तो F फॉलोज E, ऐसे लिख लेते हैं। फॉलोज लिया हूं मैं बच्चों, इमीडिएटली फॉलोज, माने यहां पे CD पैटर्न आएगा, यहां पे DE पैटर्न आएगा और यहां पे EF पैटर्न आएगा, ये वाला समझ लो। अभी अभी हमने कैड और बेग वाला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था वैसे पैटर्न्स यहाँ पे 2-2 डिजिट्स के आएंगे। तो यहाँ पहले अब हमारा फॉर्मूला बना लेते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू टोटल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q यूनियन R। तो P यूनियन Q यूनियन R अगर माने जिनमें फॉलो कर रहे हैं वो अगर सब्ट्रैक्ट कर लिए टोटल में से तो हमें ये मिल जाएगा। अब देखते हैं इसे कैसे हम कर सकते हैं। दैट इक्वल्स टू टोटल
टोटल में हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट लेटर्स हैं। उनको परम्यूट करने के कितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। तो ये हो गया टोटल का आंसर माइनस। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इन तीनों में से कोई एक सेट चॉइस करूंगा। तो चॉइस करने के 3C1 वे हो गए। अब तीनों में से एक सेट मैंने चॉइस कर लिया। सपोज मैंने चॉइस कर लिया सेट P, माने CD पैटर्न अपीयर कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा? A B C D E F में CD को क्लब करूंगा और CD को 2 ना गिनते हुए अभी 1 गिनूंगा। अब मेरे पास टोटल लेटर्स कितने बचे? 1 2 3 4 5। यहां ध्यान रहे बच्चों, CD को CD ही लिखना है आपको, DC नहीं लिखना है, क्योंकि आपने क्या किया है? D फॉलोज C बोला है, ठीक है ना। D किसको फॉलो कर रहा है? C को फॉलो कर रहा है। तो CD पैटर्न ही रहेगा। इनका इंटरनल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल वे से आप नहीं कर सकते हो। तो 5 लेटर्स हमें सिलेक्ट करना है, अरेंज करना है, तो दैट कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल वे। ये तो एक एग्जाम्पल लिया बच्चों मैंने CD का। ऐसे ही एग्जाम्पल हो सकता है DE का, और ऐसे ही एग्जाम्पल हो सकता है EF का। तो उसके लिए ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ? 3C1 वे से इनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया इंक्लूजन माइनस। अब मुझे 2 सिलेक्ट करने के वे कितने हो गए? 3C2। फिर अब वो 2 कौन से? तो कोई से भी 2 हो सकते हैं। हम पर्टिकुलर कोई 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैंने सिलेक्ट कर लिया CD और DE, CD और DE सिलेक्ट कर लिया। तो ये पैटर्न CD और DE माने D फॉलोज C एंड E फॉलोज D। तो ये तीनों को मैं क्लब करूंगा और तीनों मिला के 1 कंसीडर करूंगा। तो फिर मेरे पास लेटर्स कितने हैं? अब 1 2, इसको 1 काउंट करना है, 3, और ये 1 चौथा। तो ऐसे मेरे पास 4 लेटर्स है। तो दिस कैन बी डन इन दिस कैन बी अरेंज इन दिस 4 कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। मैं कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकता था। सपोज मैंने ये 2 सिलेक्ट न करते हुए ये वाले 2 सिलेक्ट कर लिया, CD और EF। तो ये देखो CD और EF, इसको 1 काउंट करूंगा, इसको 1 काउंट करूंगा, ये 1 है और ये 1 है, टोटल 4 है। फिर से 4 फैक्टोरियल ही आंसर आएगा। मैं चाहूँ तो ये दोनों काउंट ये कर सकता था, सिलेक्ट कर सकता था। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है। हमें कोई एक पर्टिकुलर सिलेक्ट करके देखना है सिर्फ कि हम यहाँ कैसे उनको परम्यूट करेंगे। बाकी अदरवाइज हमने सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज यहीं पे कंप्लीट कर लिए। प्लस तीनों सिलेक्ट कर लेंगे, तो तीनों सिलेक्ट करने के 3C3 वे है। तो तीनों सिलेक्ट करेंगे, तो आपने ये तीनों को सिलेक्ट कर लिया। तीनों को सिलेक्ट कर लिया माने CD सिलेक्टेड है, EF सिलेक्टेड है और DE भी सिलेक्टेड है, माने ये पूरा ऐसे ही बन जाएगा। अब कितने लेटर्स रहे आपके पास में? इस पूरे बॉक्स को आप एज अ 1 लेटर काउंट करोगे। 1 2 3, ओनली 3 लेटर्स यू आर हैविंग विथ यू एंड यू हैव टू परम्यूट देम। द नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन ऑफ देम इज 3 फैक्टोरियल। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 3 factorial. After simplifying numerically this, you will get the required number of ways. तो आफ्टर ऑल बच्चों, फॉर्मूला में फंसने के बजाय वो फॉर्मूला मेकिंग प्रोसेस जो होता है उसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज छुपा हुआ होता है, जो क्वेश्चन क्रैक करने के लिए हेल्प करता है। हम थोड़ा उल्टा तरीके से पढ़ते हैं। हम डेरिवेशंस के पीछे न भागते हुए सीधा इस सेक्शन में ये फॉर्मूला हमें यूज करके न्यूमेरिकल्स कर रहा है, तो वो फॉर्मूला को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय देखा कि बहुत सारी अलग अलग केसेस के साथ में आपको डील करनी होती है, तो फॉर्मूला से चिपके रहने से नहीं होगा।
फॉर्मूला मेकिंग प्रोसेस में वो फॉर्मूला ऐसा ही क्यों बना, उसमें का अगर कॉन्सेप्ट आप निचोड़ सकते हो ठीक से, तो उस फॉर्मूला के एप्लीकेशंस के किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप उसको क्रैक करने के अपने आप एबल बन जाओगे।